सभा लगी हुई है और उस सभा में एक व्यक्ति आता है, मुझे कुछ दे दो। मांगने आया था तो कहा कल आना। क्या कहा? कल आना। इतना सुनते ही नगाड़े बजने लगे। पता चला कि नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं। जब पूछताछ करने के बाद पता लगा कि सामने वाले व्यक्ति ने काल को जीत लिया है। काल को जीत लिया। तब पूछा गया किसके कहने से नगाड़े बजे। इसमें पूछने की क्या बात है? जब सामने वाला आज आपसे मांग रहा है और आपने उससे कहा कल आना, तो कल का मतलब आपने काल को जीत लिया है, इसलिए नगाड़े बजाए जा रहे हैं। वो व्यक्ति कितना प्रसन्न हुआ होगा, सुनने वाला और कहने वाला। जिसने कहा कल आना, उसको बोध हो गया। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि मैंने गलत कर लिया। क्या गलत कर लिया? कि उससे कह दिया कल आना। उस व्यक्ति को बुलाया गया, उसने जो मांगा उसको दे दिया गया। उसको अपनी भूल ज्ञात हो गई कि मैंने गलत कर दिया। ऐसा प्रकरण सर्व पूज्य महाराज जी ने बताया था। आप जानते भी किसका है जी। ये प्रकरण युधिष्ठिर का है और भीम नगाड़े बजा देता है कि भाई ने तो कल को जीत लिया है। तो जब देने की बात आती है, जो समय था जब मांगा था, उस समय जो भाव थे और बाद में जो दिया गया उस समय जो भाव थे, क्या दोनों भाव एक से हैं क्या? अपने आप से आप तुलना करो। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जब आप लोग आज भाव बनाते कि मुझे कल शिखर जी जाना है और टिकट नहीं मिलता और 2 दिन बाद का मिलता है, तो जो आज आपके भाव परिणाम थे, क्या 2 दिन बाद वही रहते क्या? क्यों? आप भी वही हो, शिखर जी भी वही है, ट्रेन भी वही है, तो परिवर्तन कहाँ से आ गया जी? देखा जाए तो भाव तो 2 दिन बाद और अच्छे होने चाहिए। नहीं होते, किसी के नहीं होते। आखिर क्यों नहीं होते? आज हम जो बोल रहे हैं कि मुझे कल शिखर जी जाना है, कल टिकट शिखर जी की नहीं मिली, 2 दिन बाद की मिल रही है, तो परिणाम तो और अच्छे होने चाहिए थे। लेकिन परिणाम अच्छे ना हो करके परिणाम बिगड़ जाते हमारे। जाने के भाव तो होंगे, लेकिन इस समय जो भाव थे आपके वो भाव नहीं होंगे। तो जो आपको करना है वो कल पे मत टालो। जब आपके भाव हुए वो आप तुरंत कर लो, अब तत्काल में कर लो। तत्काल अगर आपने कर लिया तो उसका फल अलग मिलेगा, और 2 दिन बाद करोगे तो उसका फल अलग मिलेगा। हम सोचते तो बहुत कुछ है कि ये करना, कि ये करना, ये करना, लेकिन वो हम कुछ समय बाद करते हैं। जीवन का अंतिम सत्य।
अब काल ने किसको जीता? इनने काल को जीता कि काल ने इनको जीता? दो में से कुछ तो जरूर हुआ है। अब वो क्या हुआ, वो जिसने जीता वो तो जानता है। तो बात क्या चल रही थी, कहाँ बात रोक दी थी कि जो कुछ करना है वो आप तत्काल कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि बात का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि युधिष्ठिर को भरोसा तो हो गया था कि मैं कल दान दूंगा, लेकिन छोटे भाई ने आंखें खोल दी कि कल तुम कुछ नहीं कर सकते। अब आपको भरोसा है कि मैं कल उत्तम किंचन धर्म मनाऊंगा? है भरोसा? हो सकता किसी को भरोसा हो, नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो आज त्याग के दिन क्यों न हम कुछ त्याग कर लें, लेकिन त्याग करने के पहले सोच लेना कि मैं जो कहूँगा वो कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि कर पाना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, वो चीज़ हो ही नहीं सकती कि मैं इसका त्याग कर दूं, लेकिन मैं खोलूँगा नहीं अभी। क्योंकि त्याग जो किया जाता है वो स्वयं के लिए किया जाता है, और दान जो दिया जाता है तो सौ और पर के कल्याण के लिए दिया जाता है। इसमें दान में और त्याग में सबसे बड़ा अंतर यही है कि आज जो धर्म है वो दान का धर्म नहीं है, आज सिर्फ त्याग का धर्म है कि मुझे त्याग क्या करना है। जो आपकी अपनी स्वयं की वस्तु है उनका आपको त्याग करना है, और बाकी जो पर की वस्तु है उनका तो त्याग हो ही नहीं सकता, वो तो अपने आप हो ही जाता है। या तो दान दे दो तो काम आ जाएगी, और दान नहीं दोगे तो कोई ना कोई उसको ले जाएगा, और कोई नहीं ले जाएगा या तो चोर ले जाएंगे या फिर शासन प्रशासन वाले आकर के उसको ले जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप उसका सदुपयोग कर लोगे तो आपके साथ कुछ चला जाएगा। लेकिन हमने जो कमाया है वो कमाया किस लिए था? अपने लिए कमाया था या पर के लिए कमाता है? अगर आपने पर के लिए कमाया है, जोड़ के रखा है, तो आपने गलत किया है। क्यों गलत किया? क्योंकि आप उसके पाप के भागीदार बने हैं। क्योंकि अपने लिए कितना कमाना अभी आपको पता है कि मेरा काम कितने में चल सकता है, लेकिन नहीं, मुझे इससे ज़्यादा कमाना। क्यों कमाना है? क्योंकि मुझे पड़ोसी से जलन होती है। होती कि नहीं होती? क्योंकि पड़ोसी का जो मकान है वो 3 मंजिला है, और मेरा जो मकान है वो 1 मंजिला है। अब मुझे मेरे पड़ोसी से ऊपर उठना है, इसलिए मुझे कमाना है। ये भावना रहती कि नहीं रहती? रहती ना। ये भावना आखिर आती क्यों है? क्योंकि मुझे पड़ोसी को अपने थोड़ा सा नीचे दिखाना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और वैसे देखा जाए तो सब बराबर है। बराबर कब है? जब आपकी दृष्टि आध्यात्मिक की हो जाएगी, तब आप बराबर लगो कि हम सब एक हैं। मुझ में उसमें अंतर ही क्या है? ठीक है, उसका पुण्य का उदय है या पुण्य का उदय था उसको मिला है, मेरा पाप का उदय था, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन जितना मिला उतने में संतुष्ट अगर होता है व्यक्ति तो पाप से बच जाता है, और संतुष्ट नहीं होता है तो पाप से नहीं बच सकता। अब मुझे पड़ोसी से ऊपर उठना है। रहने वाले घर में कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग हैं। 2 लोगों के लिए 4 मंजिला मकान बनाना है। एक में हम रहेंगे, एक में पत्नी रहेगी, 2 में भूत प्रेत रहेंगे। अब 4 में कौन रहेगा? रहने वाले 2 हैं और मंजिला 4 मकान है, तो कोई तो रहेगा। तो हमने अपना बंटवारा पहले कर लिया कि पत्नी नीचे वाली खंड में रहेगी, पति ऊपर वाले में रहेंगे, 2 में देवी देवता रहेंगे। ये विचार मन में कहाँ से आया?
पड़ोसी को देख करके। आपने अपनी संपत्ति का बंटवारा तो बाद में किया, लेकिन आपने एक दूसरे का बंटवारा पहले कर लिया कि आपको कहाँ रहना है। जब आपका बंटवारा आपने स्वयं कर लिया, अब जोड़ किसके लिए रहे थे? किसके लिए कमा के रख रहे थे कि हम इसके लिए कमा के रखेंगे? और देखा जाए तो व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी रहता है, पड़ोसी वाला सुखी क्यों है, इससे सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। पड़ोसी के पास भले कुछ ना हो, लेकिन फिर भी वो सुख से है, और मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी दुख है। क्यों? क्योंकि वो सुखी क्यों है? उसका सुख मुझसे नहीं देखा जा रहा, इसलिए मैं दुखी हूँ। होते कि नहीं होते? सही है कि गलत? अगर आपको सुखी बनना है तो उसको आप देख क्यों रहे हो? जो आपसे नीचे वाले उनको देख ले तो आप सुखी अपने आप हो जाओगे। लेकिन आदत अपनों से ऊपर वालों को देखने की है कि वो सुखी क्यों है। ये देखना आप बंद कर दो, अपने आप सुखी हो जाओ। सुख कहीं बाहर से नहीं आएगा, सुख जो है वो आपके अंदर ही सुख है। किसी कहीं बाहर मिलता तो बताओ? चाचा की दुकान पे मिलता, हो सकता हो, मिलता है? किसकी दुकान पे मिलता? किसी की दुकान पे नहीं मिलता। हो सकता है गुना में मिलता हो किसी की दुकान में, क्योंकि गुना है, कई गुना मिलता है। कोई दुकान नहीं गुना में ऐसी कि सुख मिलता हो, एक भी दुकान नहीं है। कैसी बड़ी बात है बताओ कि गुनाह इतना बड़ा होकर कि किसी की दुकान पर सुख नहीं मिलता। आप लोगों को लगता है ढूंढा नहीं अच्छे से, कहीं खोजते तो मिल सकता था। हाँ, एक दुकान जरूर है वहाँ सुख मिलता है, मैं बता दूँ, लेकिन उस दुकान का मालिक कोई नहीं है। लेकिन दुकान जब जाओ जब खुली मिलेगी, बिना मालिक के। आपको जितना चाहिए उतना आप ले जा सकते हो बिना पैसे का। वो दुकान कौन सी है? ये 3 लोग की नाथ की दुकान ऐसी है कि रात में 12 बजे भी आओगे तब भी खुली मिलेगी, और सुबह 6 बजे आओ तब भी खुली मिलेगी। लेकिन आपको जितना चाहिए उतना ले जा सकते हो, लेकिन बस शर्त एक है, बिना किसी स्वार्थ के। अगर स्वार्थ के बस होकर के आओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, और बिना स्वार्थ के आओगे तो वो इतना देंगे तुम्हारे ऊपर बस कि नहीं तुम उसको उठा के ले जा सको, इतना देंगे। फर्क बस इतना ही है, क्योंकि हम मांगते तो हैं स्वार्थ के बस मांग लेते, भगवान मुझे कुछ दे दो। आप मांगते किससे? वो क्या मांग रहे हैं? स्वयं सोचो, विचार करो कि हम किसके पास क्या मांगने जा रहे हैं। उनके पास तो वो खजाना है कि जो खजाना किसी के पास नहीं होगा। उस खजाने में से जो मांगना था हमें, हम वो चीज़ नहीं मांगते, लेकिन हम उनसे कुछ विपरीत चीज़ मांग लेते हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते। सुख तो सब चाहते कि मुझे सुखी होना, सुखी होना, सुखी होना, रात दिन रट लगा देते कि मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन सुखी कैसे बनोगे? सुखी बनने का उपाय आगम में बताया है। कि आपको सुखी बनना है तो कैसे बनना है? आप अपने पुण्य का संचय करो तो आप सुखी हो जाओगे। लेकिन पुण्य का संचय होगा कब? जब आप दूसरे के लिए सुख की भावना करोगे, अच्छी भावना करोगे, तो आप सुखी हो जाओगे। लेकिन आप लोग बताओ कब पड़ोसी के सुख की भावना करते हैं? कभी की कि पड़ोसी की दुकान अगर नहीं चल रही हो तो आपने कभी भावना की कि पड़ोसी की दुकान अच्छी चलने लगे? करते कभी? नहीं करते। यही करते, दुकान नहीं चल रही है, भगवान थोड़ा सा और कर दो कि उसकी दुकान बंद ही हो जाए, तो हमारे उसके जितने ग्राहक हैं वो मेरी दुकान पे आ जाएंगे। ये भावना तो हम करते हैं, लेकिन कभी ये भावना नहीं करते कि भगवान मेरा तो जैसा चल जाएगा, लेकिन उसका परिवार भी तो है, वो अपने कैसे परिवार का पालन पोषण करता होगा। जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ जाए तो समझ लेना आपने उस दिन से बिना पैसे का और बिना लागत का व्यापार किया है। सबसे बड़ा व्यापार है जी। सिर्फ क्या भावना करना है कि जो मेरा पड़ोसी है वो कभी दुखी ना हो। सिर्फ इतना ही तो सोचना, इतनी भावना करना है। कितनी भावना कर सकते हैं? ये भावना करना
लोहे के चने चबाने जैसा है। किसी व्यक्ति को लोहे के चने दे दिए जाए, उससे कहे इस चने को चबाओ, तो उसी प्रकार ये भावना करना है। क्योंकि हमारे अंदर ये भावना कभी ना आती है, न कभी आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम बराबर दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, न बराबरी का देखना चाहते हैं, न हमसे ऊपर उठाना चाहते हैं। सामने वाले का कर्म कदर जैसा होगा उसको फल तो पैसा मिलेगा, लेकिन इतनी भावना करके हम अपना पुण्य का अर्जन तो कर लेते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि जो जैन धर्म है वो भाव प्रधान धर्म है कि आप अपनी भावना भर अच्छी रखो, आपका सारा काम होता चला जाएगा। सामने वाले का कर्म कदर जैसा उसको वैसा फल मिलेगा, लेकिन आपको तो बंधेगी तो साता का ही पुण्य होगा, साता का ही बंध होगा। और साता का बंध होगा तो आपको पुण्य ही पुण्य मिलेगा। क्योंकि साता का जब बाढ़ आती है तो कैसी आती है? सब कुछ लेके आती है, लेकिन उस साता की बाढ़ को भूल मत जाना कि ये चीज़ भी चली जाएगी। होता यही है कि जब अच्छा रहता है तो देने वाले को हम भूल जाते हैं, और जब नहीं मिलता है तब उसकी याद आती है कि भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जब मुझसे सब कुछ छीन लिया। कहते कि नहीं कहते ऐसे? जब तक नहीं था तब रोते थे कि भगवान मैंने कौन सी गलती की थी जो मुझे कुछ नहीं मिला, और जब मिला तो भगवान को छोड़ दिया, मैंने पुण्य किया था तो मिल गया। और जब चला जाता है तब फिर जा कर के रोते भगवान के दरबार में कि मैंने कौन सा कार्य किया था, मैंने कौन सी गलती की थी तो सब कुछ छीन लिया। गलती तो हमने स्वयं की है। वो कौन सी गलती की? जब दुख था तो खूब दिन भर बिल्कुल अभिषेक भी करना, पूजन भी करना, एक नहीं दो नहीं 3 पूजा करेंगे, 1 घंटा मंदिर में निकालेंगे, सुबह से लेकर शाम तक। सब तो कहेंगे चलो मंदिर चलना, मंदिर चलना, लेकिन जब मिलता है तब होटल चलना है, किटी पार्टी में जाना है, बच्चे का जन्मदिन अच्छे से मनाना है, शादी की सालगिरह मनाना है। क्या नहीं करते? सारे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मिल तो गया है, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे दिन पिछले कैसे थे। उस दिन ये याद रख लो कि ये दिन भी चले जाएंगे। ये दिन कोई स्थायी रहने वाले नहीं हैं, ये भी चले जाएंगे। तब त्याग की बात कर रहे थे कि त्याग क्या करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आज देखा जाए तो जैन समाज के लोगों के ऊपर आक्षेप होता है। जितने भी काम हो रहे हैं आज सारे जैन समाज के लोग करते हैं। क्योंकि 20 दिन बाद कुछ आने वाला है। क्या आने वाला 20 दिन बाद? पता है आप लोग को? क्या आने वाला है? थोड़ा जोर से बोलो, सब लोग सुन लेंगे। कोई त्योहार आने वाला है सनातन धर्म वालों का, लेकिन उस त्योहार में कौन सी महिलाएं जाती? सारी जैन समाज की महिलाएं जाती हैं। हम बताएंगे, चिंता मत करो, हम विथ फोटो के बताएंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे कहते हुए शर्म आती है कि उन्होंने उनके पति ने आकर, देखो महाराज भाई पत्नी की फ़ोटो, ये जैन समाज की महिला है। उन्हें व्यक्ति ने स्वयं कहा, और अच्छे से नहीं, अच्छे बड़े घर की, कि देखो मेरी पत्नी की फ़ोटो किटी पार्टी में गई है, ये क्या कर रही हैं। और सबसे पहले व्हाट्सएप पे जा कर के फ़ोटो डालते हैं कि देखो हम ये कर रहे हैं। जैन समाज की महिला, कोई अदर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ तो खोल के कहता हूँ, भरी बुरी लग जाए आप लोगों को बात कि आपको करने के लिए मना किसने किया? करो आप। और कुछ महिलाएं सभा में बैठी हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बैठी हैं, वो कहो तो कल हम बिल्कुल इतनी बड़ी फ़ोटो लगवा देंगे। किसकी फ़ोटो है वो? फिर मत कहना महाराज किसकी फ़ोटो आपने लगवा दी। बोलो मंजूर है तो कल हम बिल्कुल जितना फ्लैक्स लगा है इतनी बड़ी फ़ोटो लगवा देंगे पीछे मंच पे कि देखो किटी पार्टी में क्या होता है और किसके घर की महिला है, ये आप लोग देख लेना अच्छे से। किसका त्याग करना है आपको? कि जैन धर्म मिला तो किस लिए मिला आखिर? क्योंकि 20 दिन बाद जो गरबा होगा उसमें देखो कितनी जैनों की महिलाएं जाती हैं। और सबसे पहले फ़ोटो देखो, हम गरबा खेलने गए थे, यहाँ गरबा खेल रहे हैं। किसके सामने करते हैं आप लोग नृत्य, और क्या लोग करते उधर? अगर आपसे कहा जाए अभी
कि संगीत चालू है, नृत्य करके दिखा दो कुछ महिलाएं, तो क्या कहेंगी? शर्म लगती भगवान के सामने नृत्य करने में। और वहाँ पर कौन रहता है, किसके सामने नृत्य करते हैं? क्योंकि वहाँ लोग रहते ताली बजाते, सीटी बजाए, तो अच्छा लगता है कि हमारे नृत्य करने पर सामने वाले ताली बजाई और सीटी बजाई, ये उनको सुनने में अच्छा लगता है। तो किस चीज़ का त्याग करना है आपको? क्या ये कार्य हमारे करने योग्य है क्या? लेकिन सारे के सारे करते हैं। उसको नाम बदल दिया। आप एक बार भोपाल जब चतुर्मास हुआ हम लोग का 2019 का, पहला चतुर्मास राजधानी का चतुर्मास था। कुछ लोग आ गए, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। किस चीज़ के लिए? उन्होंने बताया जैन गरबा। हमने कहा कौन से आगम में लिखा है, कहाँ पढ़ लिया कि जैनों के यहाँ गरबा होता है? भक्ति तो मान सकते कि भक्ति होती है, हम एक शर्त पर आशीर्वाद दे सकते अगर मंजूर हो तो। बोले बोलो। हमने कहा उधर एक भगवान की प्रतिमा रख दे रहे और एक आचार्य महाराज की फ़ोटो लगा दे रहे। अब जिसको जितना गरबा करना उतना करके दिखा दो। महाराज ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले महाराज सब समाज के लोग आते हैं, मैं कैसे करूँगा? तो फिर जैन गरबा नाम क्यों दे दिया आपने उसको? जितना करना हम करा रहे, तैयार बैठे, हम सामने बैठ के करा रहे, करो आप। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना कोई ताली बजाने वाला है, ना कोई सीटी बजाने वाला है, ना कोई फ़ोटो खींचने वाला है। किसको दिखाएंगे गरबा हम? करते क्या हैं? सोचो, विचार करने इस चीज़ पर आप लोग। क्योंकि ये तो सिर्फ गरबे की बात की हमने, क्योंकि एक चीज़ समस्या सबसे बड़ी खड़ी है, महिला संगीत। क्योंकि बात त्याग की है, मैं विषय से विषयांत नहीं जा रहा हूँ मैं कि सोचो विषय से विषयांत जा रहा हूँ, मैं तो त्याग की बात कर रहा हूँ कि किस चीज़ का त्याग करना है आपको। कौन सी चीज़ हम त्याग कर रहे हैं? सबके यहाँ शादी होती है और नियम भी बने हैं, लेकिन नियम बनाने वाले हम ही हैं और तोड़ने वाले भी हम ही हैं। क्यों हम हैं? क्योंकि हमारे स्वयं शादी होना। जब जैन महिला आपने महिला संगीत नाम दिया है तो पुरुष वहाँ क्या करते हैं? कौन सी परंपरा शुरू कर ली हमने कि पहले शादी विवाह नहीं होते थे क्या, कि सिर्फ अब हो रहे हैं क्या? कि आप लोगों की शादी विवाह नहीं हुई क्या? तो उस समय बताओ कौन सा महिला संगीत होता था? क्योंकि समाज के लोग बैठे हैं, सारे बैठे इधर, कि बताओ पहले जो महिला संगीत होता था वो और आज जो महिला संगीत होता है, दोनों एक ही है क्या? हम कर क्या रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं? कई विचार किया कि सिर्फ पश्चात संस्कृति को देख करके बढ़ रहे हैं कि विदेशों में क्या हो रहा है? विदेश तो आजकल भारत की सभ्यता को अपनाने लगे और हमने उनकी सभ्यता को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन विचार करने की बात, सोचने की बात है। सिर्फ समय बदला है, कुछ नहीं बदला। सोच बदल गई हमारी। तो सोच कैसी बदली है कि पहले के घर जब शादी होती थी, विवाह होते थे, तो नाचने वाले बाहर के आते थे और भोजन बनाने वाले घर के रहते थे। और आज नाचने वाले घर के रहते हैं और भोजन बनाने वाले बाहर के आए। बदला क्या है? कौन सी चीज़ बदली है? कुछ बदली क्या? कुछ नहीं बदला। सिर्फ हम बदल गए हैं। क्योंकि पहले जो नाचने उनको नगर वधू कहा जाता था और हम सब कौन होते जा रहे हैं? कौन होते जा रहे बताओ? क्या आप लोग नगर वधू हैं क्या? कौन है आखिर आप लोग? सिखाने वाला था क्या क्या सिखाता आपको? और कौन समाज का आपको ये नहीं पता। लेकिन सीखना है, क्योंकि 20 दिन बाद होना है तो प्रैक्टिस चालू हो गई है। सबके नाम लिखे जा, रजिस्ट्रेशन होता है। भोपाल में जो होता है उसका क्या नाम भूल गए हैं, किस नाम से वो चलता उनका, दैनिक भास्कर वाले कराते हैं। 1 महीना पहले से बुकिंग शुरू हो जाती है और 2000 रुपये उसकी फीस रहती है और लोग जाते हैं, सीखते करते हैं। किसको दिखाने के लिए करते हैं? क्या आप नाचने वाले हैं कि गाने वाले? कौन है आखिर आप? ये परंपरा जो चल रही है क्या वो उचित है क्या? और ये आप लोग नहीं उठाओगे कदम तो कौन उठाएगा?
हम तो सिर्फ कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मानना और नहीं मानना ये आपके ऊपर आधारित है। क्योंकि पंचम काल के अंत तक चलना धर्म रहेगा। अब वो कैसे चलेगा वो तो भगवान जानते हैं कैसे धर्म चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर, क्योंकि केवल ज्ञानी जो देखा है तो वो कहाँ है। तो धर्म को चलाना है तो आपको अपने संस्कार तो बचा करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बता नहीं सकते, लेकिन आप सब जानते हो, तो हम सोच रहे हैं कि हमें ना कहना पड़े। आप लोग समझदार हो तो अच्छे समझ लो, और नहीं समझते तो फिर हम पूरी खोल के बताएं फिर। क्योंकि चिट्ठी लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है और बाँचना भी आता है। कैसे चिट्ठी लिखी जाती है ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग व्यापारी हो, तो जब कोई किसी को काम होता है तो पूरी नहीं लिखते बात, एक अक्षर या दो शब्द लिख करके छोड़ देते हैं, सामने वाला समझ जाता है कि इसका अर्थ क्या है। किसी के हाथ में पहुंच जाए तो कुछ नहीं लिखा, फाड़ के फेंक देगा वो, लेकिन जिसके हाथ में पहुंचनी है उसने समझ लिया कि इसमें क्या लिखा है, इसका अर्थ जवाब क्या देना है। क्योंकि आप लोग सब समझदार हैं तो हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा न खोलना पड़े, लेकिन अगर आप लोग इन बयानों पर नहीं सोचेंगे तो आगे क्या होगा ये आप लोग को देखना है। क्योंकि संस्थाएं बहुत सी को नाम है, एक बोर्ड लगा है सोशल ग्रुप का, हम किसके लिए कर रहे हैं जी, सब किसके लिए कर रहे हैं ये बताओ। आज 8वां दिन है आज, कि 8वें दिन में कितने सोशल ग्रुपों, जितने भी ग्रुप हैं, कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो समाज के ऊपर एक प्रभाव छोड़ सके कि मैंने ये काम किया है, कौन सा किया कोई? सिर्फ नाम के लिए ग्रुप बना के रखी कि मैं ग्रुप ही काम करते हैं, बस यही काम करते कि जुआ खेलना सिखा देते कि जुआ कैसा खेलना सीख लो तुम लोग, और इसलिए नाम क्या दे देते हैं, जैन तंबोला, धार्मिक तंबोला। तो कल के दिन लिख देना धार्मिक जुआ, कि धर्म का जुआ कैसे खिलाया जाता है। ये कौन कर रहा है? ये हम सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? अपने नाम के लिए कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया था। बता दो आज 8 दिन हो गए, कोई ग्रुप वाले कह दे कि मैंने संस्कृति, ये संस्कार को लेकर के एक छाप छोड़ी समाज में, कि लोग कहें कि इन ग्रुप वालों ने ऐसा कोई कार्य किया है जो 1 साल तक याद कर सके। किया कोई सा? ये ग्रुप वाले कोई बैठे नहीं हैं, पूछ लेना आप लोग उनसे कि महाराज ने जवाब मांगा, दे दो कोई जवाब। इसका जवाब ए है, क्योंकि हम तो सिर्फ बहे जा रहे हैं बाढ़ में, किसका क्या होगा ये वही जाने। लेकिन हम तो समझदार हैं कि नहीं है आप लोग समझदार? कि आप लोग विचार करो, जब कोई कार्यक्रम की अनुमति देते हैं तो आप पूछते कि नहीं पूछते कौन सा कार्यक्रम, उसमें क्या सिखाया जाएगा, क्या बताया जाएगा? क्योंकि मानते कि आज का समय ऐसा है कि लोग इन चीज़ों को पसंद करते हैं। अगर इन चीज़ को पसंद करना है तो मंदिरों में आके क्यों करते हो? चौराहे पर बैठ के करो, सबसे अच्छा है। कहने को ये तो नहीं होगा कि मंदिर में, धर्मशाला में कार्य हो रहे हैं, आप चौराहे पर करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर भी लेकिन चल रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले महाराज जी ने कह दिया था, ये बात आई थी। मानते कि आपका कार्यक्रम पहले से फिक्स हो गए थे, लेकिन बदला भी तो जा सकता है, नहीं बदले जा सकते। जब आप लोगों के घर में, गृहस्थ में जब शादी होती है, तब शादी के 1 दिन तक पहले मंजूरी फाड़ दी जाती कि मैं शादी नहीं हो सकती। तो यहाँ तो कौन सी बड़ी बात थी? हो गया, क्या बात आती है? क्योंकि आगे 2 दिन और है, अभी तो 2 दिन कार्यक्रम और होंगे, तो कार्यक्रम को क्या बदले नहीं जा सकते क्या? हम बच्चों को सिखा क्या रहे हैं आखिर अपने, और क्या बच्चे सीख रहे हैं और क्या सीखेंगे आगे आकर के? क्योंकि जो सिखाओगे वही आगे जा कर के वो करेंगे कार्य। क्योंकि आज त्याग का दिन है, तो त्याग क्या करना है? जो हमारी स्वयं की वस्तुएं हैं उनका त्याग करना है। तो आपकी स्वयं की कौन कौन सी हैं? 4 कसाय, राग, द्वेष और मोह। इन 7 के अलावा आपका कुछ नहीं है, ना कुछ आप लेके आए थे ना लेके जा सकते हो। ये 7 चीज़ें आपके साथ हैं, इन्हीं का आपको त्याग करना है। और व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो सिर्फ एक मान कसाय के कारण करता है कि मुझे कार्य करना है, कि मैंने एक ऐसा कार्य किया है।
सिर्फ एक मान कसाय के लिए। जो मान कसाय के लिए मरता है, करता है, उसके लिए इतनी बड़ी सूढ़ मिलती है और शरीर बहुत बड़ा मिलता है। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ आपके पास 2 इंची की नाक है, 3 इंची की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब मान कसाई कर मरता व्यक्ति तो 10 फीट की सूढ़ मिलती है और शरीर मिलता है अच्छा बड़ा सा। अब संभालते रहो और मान कसाई करते रहें। कितनी मान कसाई करना है? हम किस लिए कर रहे हैं सब कुछ? सिर्फ इसीलिए क्या कि मुझे त्रियंच गति में जाना है, कि हाथी बनना है, क्योंकि पर्याय मिल गई है। अगली बार जैन कुल मिला ना मिला किसने देखा? तो कम से कम मिल गया है तो उसको उपयुक्त कर लो। और जिनको पता है जैन कुल या मनुष्य जन्म कैसे मिलता है वो इसका सदुपयोग करते हैं। बाकी तो सब दुरुपयोग कर लेते कि अब मिल गई, अगली बार कोई भरोसा है नहीं है, क्योंकि पता नहीं मिला नहीं मिला, आज तो हो लो अच्छे से। अगर जो आज मिला है तो आज उसका सदुपयोग कर लो। आप सदुपयोग कर लिया तो समझ लेना कल आपको फिर मिल जाएगा, और आपने दुरुपयोग कर लिया तो पता नहीं कब मिलेगा, और मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला कोई नहीं है। कोई केवल ही नहीं जो बता सके कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, लेकिन हमारा भविष्य हमारे हाथ में। अपना भविष्य हम सुधार सकते हैं। तो भविष्य कैसे सुधारना है? तो आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, तब आप अपना भविष्य सुधार सकते, नहीं तो भविष्य नहीं सुधार सकता। और जिनको अपना भविष्य सुधारना हो तो आज त्याग धर्म है, तो सोच लेना कि मुझे क्या करना अपने जीवन में। कुछ करना है तो कुछ कर लेना। क्या करना? खाना पीना सोना, इतना ही तो काम है, और कोई काम ही नहीं है। इसके अलावा बताओ कौन सा काम अपने जीवन में करते हैं? है कोई काम? दूसरा कोई काम है? खाना है, पीना है, सोना है। चौथा कोई काम बताओ कोई करता हो तो। इसके लिए हम एक काम करते हैं। मानते कि बिना इसके काम चलता नहीं है, लेकिन कितना उपयोग करना है, कितना सोना है, कितना खाना, कितना पीना, ये विवेक अपने पास रख लो तो आप अपने सारे काम अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास विवेक ही नहीं इतना कि हम अच्छे से कर सकें। और जब विवेक छूट जाता, खो जाता है, तो हाथ से उसके सब कुछ चला जाता है। किसी का नाम विवेक तो नहीं है, इसका विवेक चला गया। विवेक चला नहीं गया, ये शरीर का नाम विवेक रखा है आपने। जो क्रिया विवेक की क्रिया है, वो क्रिया हमारे हाथ से ना छूट जाए, नहीं तो सब कुछ चला गया। क्योंकि शरीर मिला है तो उसका उपयोग करो। जैसे कल कहा था, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। शरीर अगर मिल गया तो तप कर लो। क्यों करना है? क्योंकि कर्म का नाश करना है। कर्म का नाश बिना तप किए नहीं हो सकता। जब कर्म का नाश करोगे तप करोगे, क्योंकि पहले कल तप कल्याण तप का दिन था और आज त्याग का दिन है। त्याग आपको बता रहा है कि क्या करना है, किस चीज़ का त्याग करना है। तो सिर्फ आपके लिए 7 चीज़ों का त्याग करने के लिए कोई त्याग की कोई वस्तु नहीं है। ये बस्ती तो आपकी बाहर की बाहर सब यहीं छूट जाएगी, लेकिन जो साथ में जाएगी तो वो 7 चीज़ जाएंगी। उन 7 को भी आपको छोड़ना यही है। यहीं छोड़ करके जाओगे तब कहीं जा कर के सिद्ध बनोगे। क्योंकि जब तक ये साथ रहेंगी तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। इनसे ऊपर उठना है तो आप 7 का समन करना शुरू कर दो। क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती, तो कहाँ ग्रस्त अवस्था शुरुआत इसकी होती है, और आगे जा कर के ऊपर अंत में पूर्णतः नष्ट कर पाते हैं। क्योंकि शुरुआत जो कहते हैं आप लोग, नींव कौन सी है, तो देखा जाए तो नींव ग्रस्त अवस्था हमारी नींव है कि ऐसे उसको शुरुआत करना है कि उसको कैसे दबा करके रखना है, और दबा करके रखते रखते उसका भी नष्ट करते जाना है। तब जा कर के कहीं वो त्याग धर्म को पालन अच्छे से कर पाते हैं। और जिन्होंने त्याग धर्म का अच्छे से पालन किया, कर रहे हैं, सिर्फ उनको आज याद करने का दिन है कि आपने कैसे इतना बड़ा कार्य किया कि आपने अपनी कसायों को उबलने नहीं दिया। क्योंकि समय आपका हो रहा है, 4:10 हो गए हैं। क्योंकि बात बुरी लग रही होगी मेरी, ज़रूर है, लगे कोई बात नहीं।
लेकिन कहने का काम तो है कि सोचो कि जब पांडवों के ऊपर लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे थे, कैसे अग्नि में से निकाल करके एक एक पहनाए जा रहे थे आभूषण, लेकिन फिर भी वो पानी गर्म नहीं हुआ पानी गर्म। सोचो कि नीचे अग्नि जल रही है, पानी रखा पात्र में, लेकिन पानी का स्वभाव कैसा है? शीतलता का स्वभाव तो, लेकिन गर्म नहीं हो रहा। कितनी क्षमता उन्होंने अपने ऊपर रखी होगी। हर किसी को थोड़ा सी गर्म कटोरी दे दो तो फेंक देता है कि हाथ जल जाता। लेकिन सोचो कि विचार करो कि कैसे उनके ऊपर आभूषण पहना है गर्म बिल्कुल लोहे के, लेकिन फिर भी वो अपने स्वभाव में बैठे हैं। कैसे आपने त्याग किया इन चीज़ों का। सिर्फ उनको याद करने का दिन है आज कि भगवान आपने सब कुछ त्याग करके उस पद को पा लिया है जहाँ से कभी लौट करके नहीं आना होता है। आप सभी को वो पद प्राप्त हो, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। मेरी बात का जो बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा याचना है। क्यों? क्योंकि क्षमा करना वीरों का आभूषण होता है। इसलिए सोचना और विचार करना कि इन परंपराओं के इनसे कैसे बचा जाए और कैसे इनको रोका जाए। आज का प्रश्न मंच ए लक्ष्मी जी करेंगे आज।